तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब इसे कहते हैं प्योर डोमिनेशन, टोटल डोमिनेशन। मतलब आपने 8वीं सीरीज़ कंटिन्यूअसली जीती है भाई साहब। और सबसे ज़्यादा सीरीज़ कंटिन्यूअसली जीती है पाकिस्तान ने। 10 सीरीज़ उन्होंने कंटिन्यूअसली जीती है। आई थिंक 2016 से 2000 आई थिंक 19 तक या 18 तक उन्होंने कंटिन्यूअसली 10 सीरीज़ें जीती है। और आपने 2023 से भाई साहब अब तक आपने 8 सीरीज़ कंटिन्यूअसली जीती है। एक भी सीरीज़ आपने इस बीच नहीं हारी है। तो दिस इज़ मतलब प्योर डोमिनेशन। दिस इज़ कहते हैं ना जिसको कि भाई साहब हम है बाकी कोई नहीं है। तो यही सीन है भाई साहब अभी इंडिया का। हम है भाई साहब, बाकी सारी चुन्नू मन्नू जो भी है आओ और भाई साहब हमसे मुकाबला करो, जीत सको तो जीतो। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। आपका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ आज। संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा ने आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। संजू सैमसन ने 37 रनस बना लिए आई थिंक 23 और 4 बॉल्स पर। एंड अभिषेक शर्मा ने भी 34 रनस आई थिंक 22 बॉल्स पर। तो स्टार्ट तो आपको बहुत अच्छा मिला। लेकिन जब तिलक वर्मा आया भाई साहब, वो बंदा काफ़ी अच्छे से खेल रहा था। उसने 38 बॉल्स पर उस बंदे ने आई थिंक 30 के करीब रनस बना लिए थे। फिर जब सूर्य कुमार यादव आया भाई साहब, वो आउट हो गया। फिर आया हार्दिक पांड्या। उस बंदे ने रुकने का नाम नहीं लिया। और उसी के साथ कहते हैं ना, तरबूजा तरबूजा को देख के रंग बदलता है। तो सेम लाइक दैट उसने भी ऐसे ही रंग बदल दिया। तिलक वर्मा ने, उसने भी ठोका एंड हार्दिक ने भी ठोका। जो हार्दिक ने धुलाई की है, जो तिलक वर्मा ने फिर धुलाई की है भाई साहब, दैट वाज ब्रिलियंट। और आपने 230 प्लस स्कोर बना लिया। एंड जो कि हाई स्कोर मैच था भाई साहब। यहाँ पर मार्को एंसन को बहुत मार पड़ी, कर्बन बुश को मार पड़ी। मतलब लिटरली हर बॉलर को बहुत रनस पड़े। यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई साहब, हार्दिक पांड्या एंड तिलक वर्मा। एंड फिर जब हमारी बॉलिंग आई भाई साहब, जैसे स्टार्ट किया ना अर्शदीप सिंह ने भाई साहब, उस बंदे को इतनी मार पड़ी भाई साहब, इतनी मार पड़ी भाई साहब। जब पावर प्ले खत्म हुआ भाई साहब, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई साहब ये अर्शदीप कहाँ है भाई साहब, इसे दिखाओ। मैं ढूंढ रहा हूँ भाई साहब, मैं मैच देख रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ अर्शदीप को। लेकिन भाई साहब वो मुझे दिखा नहीं। वो दिखा मुझे 16वें ओवर में, जब बुमराह ने गेम पूरा पूरा साइड किया था, जब वरुण चक्रवर्ती ने गेम साइड किया था, जब हार्दिक पांड्या ने गेम साइड किया था। मतलब जिस तरह का स्टार्ट क्विंटन डी कॉक ने दिया ना साउथ अफ्रीका को। एंड देन ब्रेविस, दे प्लेड वेरी वेल, दे फाइट हार्ड। फिर जब जो जसप्रीत बुमराह ने वो कैच पकड़ा भाई साहब, वहाँ से कोलैप्स शुरू हुआ। फिर अगले ओवर में ब्रेविस चला गया। फिर यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, 118 पे एक विकेट साउथ अफ्रीका की गिरी थी। फिर बुमराह आया, उसने वो कैच पकड़ा जो झोली में फंस गया उसके। एंड देन ब्रेविस को क्या कहते हैं, इसको हार्दिक ने लिया आई थिंक। एंड देन भाई साहब वहाँ से साउथ अफ्रीका संभलने का नाम नहीं लिया उन्होंने। वो बस आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। समझ रहे हो आप। तो भाई साहब यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को। उसने जब मेन प्लेयर्स, सेट प्लेयर्स दो, ब्रेविस एंड क्विंटन डीकॉक भाई साहब क्या कहते हैं इसको, आउट हो गए, उसने ब्रेविस को बुला, या सॉरी वरुण चक्रवर्ती को बुलाया एंड उसने डिलीवर कर दिया भाई साहब। उसने पूरा गेम पलट लिया। जो उसने फरीरा को वो गेंद बॉल मारी, दैट वाज ब्रिलियंट बॉल। तो भाई साहब वरुण चक्रवर्ती भी बहुत पिटा दूसरे ओवर में। उसे 22 रन पड़े भाई साहब दूसरे ओवर में। पहले क्विंटन डिकॉक ने छक्का लगाया, चौका लगाया। फिर जब ब्रेविस आया, उसने छक्का लगाया, चौका लगाया। मतलब 22 रन उसके ओवर से साउथ अफ्रीका ने उठाए दूसरे ओवर के। लेकिन फिर आया जसप्रीत बुमराह। मतलब आप देखो, इतना हाई स्कोरिंग गेम, मतलब ऊपर से ड्यू का फैक्टर। एंड देन आप 4 ओवरों में आई थिंक 18 रन दो, इतने हाई स्कोर वेन्यू पे। तो दैट वाज ब्रिलियंट, दैट वाज मास्टर पीस बॉलिंग फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। लेकिन भाई साहब दुख हो रहा है मुझे अर्शदीप सिंह का। एंड आई डोंट नो भाई साहब उसे हुआ क्या है। लिटरली यार वो फिर वाइड भी मारता है, वो अपने आप को बचाने के लिए भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ बॉल करता है फिर। तो भाई साहब वो उसको बैक ऑफ करता है भाई साहब, उसे बहुत मार पड़ती है लिटरली। तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा अर्शदीप सिंह को कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है कि मैं कैसे बॉलिंग ठीक कराऊँ, क्या कहते हैं इसको, पावर प्ले में। तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह क्विंटन डिकॉक ने उसे एक्सपोज कर दिया भाई साहब, अब तो हर कोई बैटर उस पर चढ़ेगा।
एंड देन संजू सैमसन, शुभमन गिल को इंजरी हुई थी, फुट इंजरी की, तो भाई साहब उसे आज अवेलेबल नहीं किया गया। देन संजू सैमसन ऑब्वियसली आपकी चॉइस बनते हैं भाई साहब। उसने जो स्टार्ट दिया आपको विथ क्या कहते हैं इसको, बैटिंग, उसने बहुत अच्छे रनस किए विथ क्या कहते हैं इसको, कीपिंग, एंड देन जो रिव्यूज़ उसने बोले दैट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम संजू सैमसन। एंड और एक बात भाई साहब, तिलक वर्मा आपके 3 नंबर के प्लेयर बेस्ट है इस फॉर्मेट में। अगर आप उसे 3 नंबर पे खिलाओगे तो भाई साहब वो आपके लिए बहुत काम करके देगा, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। वो थोड़ा एंकर करता है 5-10 बॉलें, फिर वो तोड़ता है बंदा, समझ रहे हो आप। ऊपर से क्या कहते हैं इसको, आपने आज शुभमन गिल को नहीं खिलाया, उसकी जगह आपने संजू सैमसन को खिलाया, उसने भी आपको दिखा दिया भाई साहब। शुभमन गिल को मेरे आप साइड में रखो, आई एम द योर ओपनर। ओपनर वही था, लेकिन शुभमन गिल की वजह से उसे बिठाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई साहब क्या कहते हैं इसको, शुभमन गिल को आप बिठाओ, लेकिन उसकी आप रनस देखो, उसकी आप क्या कहते हैं इसको, इस सीरीज़ में रनस देखो, और भाई साहब संजू सैमसन के एक मैच के रनस देखो, आपको खुद समझ आएगा कि भाई साहब कौन खेलने के लायक है लिटरली। तो अगर आपको मेरिट पे फैसला करना है भाई साहब, तो देन यू हैव टू प्ले विद संजू सैमसन, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ऊपर से आपके और एक ओपनर यशस्वी जायसवाल, वो भी बैठे हैं भाई साहब बेंच पे। वो तो है ही नहीं स्क्वाड में भाई साहब, लेकिन उतना अच्छा प्लेयर आपने T20 में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल ओपनर है, वाइस कैप्टन है, तो भाई साहब मसला तो है ही। तो भाई साहब बात करेंगे एशेज़। ये हो क्या रहा है इंग्लैंड के साथ यार। अगर आपने मिचेल स्टार को देखा भाई साहब, बेन स्टोक्स को बार बार आउट करते हुए उसी एक लाइन से, उसी एक लंगत से, तो भाई साहब आप सरप्राइज नहीं होगे कि आज मिचेल स्टार्क ने कैसे आउट किया बेन स्टोक्स को। सेम वही बॉल आई थिंक 86 पे आउट हुआ बेन स्टोक्स, और देन उसने जो छलांगे मारी बेन स्टोक्स ने भाई साहब, उसे मतलब वो तंग आ गया है इस लाइन से, मिचेल स्टार्क की इस लाइन से। तो भाई साहब लिटरली इंग्लैंड कहीं दिखा ही नहीं हमें, लिटरली वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। आई थिंक 280 रन उन्होंने बनाए अपनी पहली इनिंग में। एंड देन भाई साहब एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड भाई साहब, उस बंदे ने शतक मारा, उसने तोड़ा भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को। उस्मान ख्वाजा ने 40+ रन बना लिए, एंड ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग में भाई साहब 271 फॉर 4 लीड, आई थिंक 350 की लीड ले ली है उन्होंने। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया इज़ वाइट वॉश, सब वो वाइट वॉश कर देगा इंग्लैंड को मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया, दे जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय इंग्लैंड एशेज़ की तरह। भाई साहब एशेज़ बनाना चाहता है वो इंग्लैंड को। तो यहाँ पर इंग्लैंड को भी अपने होश के नाखून चबाने चाहिए कि भाई साहब हमको क्या करना है। बेन स्टोक्स आपको अकेला नहीं जिता सकता भाई, ऊपर से चोपड़ा ने भी वो 51 रन बना लिए, उसकी वजह से आप 280 के करीब पहुँच गए, वरना आप 230-40 पर ऑल आउट हो चुके होते अगर बेन स्टोक्स एंड जोफ्रा आर्चर ने वो रन नहीं बनाए होते। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एक्सपोज कर दिया एशेज़ में, और यहाँ पर ये 11 लड़कों की टीम होती है भाई साहब, यहाँ पर आपको एक खिलाड़ी नहीं जिता सकता। ओनली बेन स्टोक्स कैन नेवर डू अलोन, समझ रहे हो आप। उस बंदे ने 80 रन बना लिए, बाकी किसी भी बैटर से उसे सपोर्ट नहीं मिला, सिवाय हैरी ब्रूक ने 40 बना लिए, एंड क्या कहते हैं इसको, जोफ्रा ने 50 बना लिए। तो बॉलर्स यहाँ पर रनर्स कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब उनके टॉप ऑर्डर फेल, टैकेट, क्रॉली, पोप। वैसा पोप की तो आप बात ही मत करो, उसकी एवरेज है पिछले 14 इनिंग्स से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओनली आई थिंक 16 की एवरेज है उसकी, समझ रहे हो आप। पिछले 15 इनिंग्स में एक भी शतक, हाँ मतलब हाफ सेंचुरी तो छोड़ो, शतक को छोड़ो, हाफ सेंचुरी भी नहीं है। तो भाई साहब इंग्लैंड को बहुत ही मार पड़ रही है, वो एक्सपोज हो रहे हैं। एंड भाई साहब ऑस्ट्रेलिया इज़ डूइंग व्हाट ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन फॉर। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। एंड इंडिया ने सीरीज जीत ली, तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू इंडिया एंड द प्लेयर्स एंड ऑल द इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।